दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताएंगे जो कि एक एक्सेल बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बेसिक हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ हम आपको इसमें बताएंगे। देखिए इसमें अगर आपको एक्सेल में, क्योंकि एक्सेल को हम हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल करते हो, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी भी एक दिन का नाम लिखते हो, किसी भी एक दिन का नाम लिखिए, आप उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करके जैसे हम कॉर्नर पे आके ड्रैग करेंगे तो आप देखें उसमें बाकी के दिनों के नाम अपने आप लिखे आ जाते हैं। आप नीचे की तरफ भी ड्रैग कर सकते हो, आप चाहें तो राइट साइड में ड्रैग कर सकते हो, आप ऊपर की तरफ भी ड्रैग कर सकते हो, लेफ्ट में कर सकते हो, राइट में कर सकते हो, किधर भी कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आपने किसी भी एक दिन का नाम शॉर्ट में लिखा, जैसे हम लिखा FRI, शॉर्ट में लिखने के लिए आपको 3 डिजिट लिखने होंगे। फिर उसको पकड़ के ड्रैग करिए तो देखिए बाकी के दिनों के नाम आ जाएंगे। ऐसे किसी भी महीने का नाम अगर हम लिखते हैं, हमने लिखा मार्च, उसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के लिए केवल उस पर क्लिक करते हैं और हमारे जो माउस पॉइंटर जब इसके कॉर्नर पे ले जाएंगे तो ब्लैक कलर का प्लस का सिंबल बनता है। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। जैसे आप उस सेल को सेलेक्ट करते हैं और इसके कॉर्नर पे ले आए तो देखिए ब्लैक कलर का प्लस का सिंबल बनेगा। अब इसको पकड़ के हम ड्रैग करें तो आप देखिए बाकी के महीनों के नाम भी अपने आप लिखे हुए आ जाते हैं। ठीक है, आप इसको और आगे ड्रैग करते हैं तो और भी रिपीट हो जाएंगे वही महीनों के नाम। ऐसे अगर आपने किसी महीने का नाम शॉर्ट में लिखा, शॉर्ट में लिखने के लिए 3 डिजिट लिखेंगे, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो आप देखिए शॉर्ट में नेम लिखे हुए आ जाएंगे। ऐसे अगर आप किसी डेट को लिखते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डेट आपको यहाँ पे ये देख लेनी कि आपकी कंप्यूटर में किस तरीके से डेट लिखी है। देखिए हमारे कंप्यूटर में मंथ पहले है, डेट बीच में है और फिर ईयर है, तो आपको उसी हिसाब से आपको डेट लिखनी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई डेट हमने लिख दी, मान लेते हैं हमने डेट लिखी जैसे कि 12 महीना 28 तारीख 2024। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके हम कॉर्नर पे आके ड्रैग करते हैं तो आप देखिए इसमें डेट आगे की निकल के आ जाएंगे। 28 के बाद देखेंगे आप 29, 30, 31, 12वां महीना। यहाँ पे देखिए 1 तारीख हो गई, 1 महीना हो गया और ईयर लग गई 2025। अगर आप इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं तो इससे पहले की डेट आ जाएंगी। आप राइट साइड में ड्रैग कर सकते हो तो राइट में डेट आ जाएंगे। अगर हैश बन के रख आता है तो क्या होता है, उस कॉलम की चौड़ाई हम बढ़ा देंगे तो आपकी डेट पूरी दिखाई देने लग जाएगी। तो ये होता है कि इसमें क्या होता है कि आप कोई भी एक दिन का नाम लिखिए, एक महीने का नाम लिखिए, क्या एक डेट लिखिए, आप उसको ड्रैग करते हैं तो आज से आगे पीछे के सभी दिन, महीने, तारीख निकल के आ जाते हैं। ये चीज़ पहले से इसमें एक्सेल में सेट होकर के आती है। आप चाहें तो अपनी खुद की एक कस्टम लिस्ट भी इसमें बना करके सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर हम पीछे एक स्टूडेंट का नाम लिखें और सेलेक्ट करके हम जैसे ट्रैक करें तो बाकी के और स्टूडेंट्स के नाम लिखे आ जाए। अभी तो देखिए केवल हर्ष हमने लिखा तो हर्ष ही लिखा हुआ आ गया, बट हम ये चाहते हैं कि कोई भी एक नाम लिखे, जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी लिस्ट की आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें एक कस्टम लिस्ट बना करके सेव करके रख सकते हैं, ताकि आप बार बार उसको वो लिस्ट आपको टाइप ना करनी पड़े। बस एक नाम लिखिए और ड्रैग करने पर बाकी के सारे नाम लिखे आ जाएंगे। तो देखिए वो हम कैसे करेंगे, फाइल टैब में जाना है। फाइल में आकर के सबसे नीचे आपको ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस पर क्लिक करिए। ऑप्शंस में आके आपको एडवांस्ड में जाना है और एडवांस्ड में नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, एडिट कस्टम लिस्ट। ये देखें ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, एडिट कस्टम लिस्ट। आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करते ही ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा कस्टम लिस्ट के नाम से। तो देखिए आप ये लिस्ट बनी हुई है, इसमें संडे मंडे की ये लिस्ट बनी होती है। तो आपको न्यू लिस्ट पे आना, न्यू लिस्ट में आकर के आपको लिस्ट एंट्रीज में आपको एंट्री करनी है। जैसे मैं कुछ नेम यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नेम यहाँ पर एंटर किया। ठीक, और जैसे मैंने यहाँ पे और कुछ नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कुछ नेम मैंने यहाँ पे टाइप किया। टाइप करने के बाद अगर मैं इनको ऐड कर देता हूँ, ऐड और ओके कर देते हैं, तब आप देखिए जब भी मैं इसमें से किसी भी एक स्टूडेंट का नाम टाइप करूँगा तो बाकी के नाम यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा था आशीष गुप्ता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आशीष गुप्ता लिखा और जैसे हम इसको लिख करके इसके सेलेक्ट करके इसके कॉर्नर पे आके ड्रैग करें तो आप देखेंगे इससे आगे के बाकी के नेम भी रिपीट हो जाएंगे, यानी वो भी लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे ये नाम ख़त्म होते हैं तो दोबारा ये फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आशीष के नाम मैंने यहाँ तक लिखे थे, ये ललित कुमार था, इतने नाम लिखे थे, फिर से रिपीट वही नाम दोबारा रिपीट हो जाएंगे।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम ये अपनी एक कस्टम लिस्ट बना करके सेव कर सकते हैं। जैसे कई बार हम क्लास कराते तो हमें सब्जेक्ट लिखने होते हैं बार बार, तो हमें बार बार सब्जेक्ट लिखने होते हैं, तो हम सब्जेक्ट की लिस्ट इसमें बना करके ऐड कर लेंगे ताकि हमें बार बार सब्जेक्ट नहीं लिखने हो। या तो आपने जैसे यहाँ पे टाइप कर रखा हो इस तरीके से, एक लिस्ट हमने ऑलरेडी यहाँ बना रखी है, ठीक है। तो इसको हम उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो देखिए फाइल में आएंगे। अच्छा, इसमें वहाँ पर जाने का एक दूसरा तरीका भी है। ये जो आपकी रिबन है, आप कहीं भी खाली जगह पर राइट क्लिक करिए, कस्टमाइज द रिबन में जाइए, और कस्टमाइज द रिबन में जाकर के भी आपको डायरेक्ट वो ऑप्शन खुल के आए जिसमें आपको एडवांस्ड में जाना है। नीचे जाएंगे, एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमने लिस्ट पहले से बना रखी है, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देगा इम्पोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स। यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर क्लिक करके आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, और रेंज सेलेक्ट करके इसको इंपोर्ट करना, वो लिस्ट आपकी इसमें ऐड हो जाएगी, और ओके कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ओके कर देते हैं। अब देखिए हम किसी भी एक सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश कोई भी लिखते हैं, हिंदी लिख देते हैं, और लिखने के बाद जैसे हम इसको ट्रैक करेंगे तो देखिए बाकी के सब्जेक्ट के नाम भी लिखे हुए आ जाएंगे। आप राइट साइड में ट्रैक करें तो देखिए राइट में लिखे आ जाएंगे, ऊपर ट्रैक करें तो ऊपर भी आ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं कस्टम लिस्ट। तो इस तरीके से हम अपनी कस्टम लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आपने कोई एक संख्या लिखी यहाँ पे 10 लिखा हमने, इसको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करके जैसे हम इसको कॉर्नर पे आके ड्रैग करते हैं तो आप देखिए केवल 10 फिल हो जाएगा। आपने राइट साइड में ड्रैग किया तो राइट में भी 10 नंबर फिल हो जाएंगे। बट हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए उनमें। जैसे हम चाहते हैं एक का अंतर आना चाहिए, तो आपको 2 वैल्यू लिखनी पड़ेगी। जैसे हमने लिखा 1 और 2 लिखा, 1 और 2 लिखा हमने। अब क्या किया कि हमने दोनों को सिलेक्ट किया, और दोनों को सिलेक्ट करके जैसे हम, अब देखो अगर आपने एक को ही सिलेक्ट करके और ड्रैग कर दिया कॉर्नर पे आकर के, तो आप देखें एक ही फिल हो जाएगा। इसलिए पहले आपको दोनों को सेलेक्ट करना है और फिर कॉर्नर पे जाकर के ड्रैग करना है। तो दोनों में एक नंबर का अंतर है, तो जैसे हम ड्रैग करें तो हर संख्या में एक नंबर बढ़ता चला जाएगा। ऐसे अगर आपने यहाँ पर लिखा 5 और 10 लिखा है, नीचे वाली वैल्यू में 5 नंबर बढ़ रहे हैं, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके कॉर्नर पे आके हम जैसे ही इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए 5 का अंतर आएगा। ऐसे अगर आपने घटते क्रम में लिख दिया, जैसे आपने लिखा 50 और 48, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसमें 2 नंबर नीचे की तरफ कम हो रहे हैं, तो जैसे हम ड्रैग करेंगे नीचे 2 नंबर कम हो जाएंगे। अगर आप इसको सिलेक्ट करके ऊपर ट्रैक करते हैं तो 2 नंबर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपको टेबल बनानी है, इसमें 2 का टेबल 3 का टेबल, तो आपने क्या करना है, केवल ये वैल्यूज़ लिखिए। जैसे आपने लिखा 2 4 3 और 6, ये चारों वैल्यू लिखिए। इन चारों को सिलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके कॉर्नर पे आके जब हम ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें 2 का अंतर है तो इसमें 2 नंबर बढ़ेंगे, इसमें 3 का अंतर है तो इसमें 3 बढ़ेंगे। अब जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे कॉर्नर पे आके, तो साइड में देखिए नंबर्स दिखाई दे रहे हैं हल्के ग्रे कलर में, तो आपको वैल्यू पता चलती है कि कितने तक पहुँच गई। यहाँ पे वैल्यू हमारी 30 तक पहुँच गए हम। आप चाहें तो इससे भी आगे जा सकते हैं, अगर आपको यहीं तक रहना है तो आप यहीं तक रह सकते हैं। यहाँ पर 2 का टेबल बन गया, यहाँ पर 3 का टेबल बन गया। अब इसको सेलेक्ट रहने देंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है 2 और 2 के आगे लिखा है 3, तो इसमें 1 नंबर का अंतर है। तो अब जैसे हम इसको कॉर्नर पर आके ड्रैग करेंगे आगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 3 के बाद में यहाँ पे 4 5 6 7 इस तरीके से आ जाए। यहाँ पे 4 और 6 2 का अंतर है, तो इसमें 2 2। अब आप इसको जहाँ तक ड्रैग कर दो तो आप देखेंगे वहीं तक के टेबल बन करके तैयार हो जाएंगे। आप इसको और आगे ड्रैग करें तो और भी बन के तैयार हो जाएंगे। तो अब हम इसमें सीखेंगे कि बेसिक कैलकुलेशन किस तरीके से करें। अगर किसी संख्या को हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, माइनस करना है, तो देखिए हमने जैसे यहाँ पे 2 वैल्यू लिखी, हमने लिखा 25 + 25 लिखा और एंटर किया हमने, तो देखिए 25 + 25 ही लिखा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू जोड़ करके आएँ, तो ध्यान रखिएगा एक्सेल में कभी भी कोई फार्मूला लगाना हो या कोई भी कैलकुलेशन करनी है, सबसे पहले बराबर का सिंबल लगाएंगे, बराबर का साइन लगाइए, फिर आप लिखिए 25 + 25 और फिर एंटर करिए, तो आप देखेंगे वो दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगे। ऐसे बराबर लगा के अगर आपको माइनस करना है तो 60 जो भी वैल्यू लिखनी है वो वैल्यू लिखिए, माइनस का साइन लगाइए और वैल्यू लिखिए। 60 - 40 हमने लिखा तो वो माइनस होकर के आ जाए। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए आपको स्टार लगाना है यहाँ पे, इसको हम एस्टरिस्क बोलते हैं। तो 30 × 5 हमने किया और एंटर करेंगे तो आप देखिए मल्टीप्लाई होकर के आ जाए। अगर आपको भाग करना है तो आपको स्लैश लगाना है, जितनी संख्या से वैल्यू भाग देना वो वैल्यू लिखेंगे, एंटर करेंगे तो भाग हो जाएगा। अब ये वैल्यू तो हमने सारी वैल्यू अपनी तरफ से लिखी थी, बट अगर हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है ऑलरेडी, जैसे कि आप देखिए मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख लेता हूँ अलग से। देखिए ये 4 वैल्यू हमने लिखे हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन करता हूँ, जैसे हमने लगाया बराबर, और हमें इन चारों वैल्यू को ऐड करना है, तो हमने इस वैल्यू को सिलेक्ट किया,
तो देखिए जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वो उसकी वैल्यू नहीं दिखाई देगी बल्कि उसका सेल एड्रेस दिखाई देगा। ये जो सेल हमने सेलेक्ट किया उसका कॉलम नंबर है A, रो नंबर है 4, यहाँ पे दिखाई देगा A4, ठीक है। प्लस किया हमने इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट किया तो देखिए इसका सेल एड्रेस आ गया B6, फिर प्लस किया तीसरी वैल्यू को हमने सेलेक्ट किया C9। अगर आप चाहें तो आपको अगर सेल का एड्रेस पता है तो आप एड्रेस टाइप भी कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे हमें ये वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो इसका कॉलम नंबर है A और रो नंबर है 11, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं A11 और A11 टाइप करने पर वही वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी। हमने इन चारों वैल्यू को ऐड किया और एंटर करेंगे तो आप देखें इन चारों का एडिशन निकल करके आ जाएगा, ठीक। तो इनका सम हो गया चारों वैल्यू का। ऐसे ही फिर हमने दूसरी कैलकुलेशन की, हमने बराबर लगाया और हमने इस 20 को सिलेक्ट किया और गुणा किया हमने इससे 40 से, तो 20 गुणा 40 हमने किया तो यहाँ पे देखिए 800 आ गया। अब क्या हुआ कि ये जो 20 और 40 हैं ये दोनों वैल्यू इसमें भी इस्तेमाल की गई हैं और इसमें भी इस्तेमाल की गई हैं, यानी अब हमें इन चारों में से यानी इन दोनों वैल्यू में से हम किसी में भी चेंज करेंगे तो इसमें भी चेंज होगा और इसमें भी चेंज होगा। अब जैसे 20 है तो 20 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 10 नंबर बढ़ाता हूँ तो 10 नंबर अगर हम बढ़ाते हैं यहाँ पे 30 करते हैं तो यहाँ पे 100 की जगह 110 हो जाएगा और यहाँ 30 गुणा 40 हो जाए तो यहाँ 1200 हो जाएगा। देखिए अब मैंने 20 के 30 लिखा और एंटर किया तो आप देखिए यहाँ पे 110 हो गया, इसमें 10 नंबर ऐड हो गया और इसमें 30 से गुणा हो गया। देखिए 30 गुणा 40 होकर के यहाँ 1200 हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि जो जहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन की होगी प्लस किया होगा तो वहाँ प्लस होगा, मल्टीप्लाई किया होगा तो वहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बताएंगे आपको इसमें सेल रेफरेंस। 3 टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं। देखिए क्या होता है सेल रेफरेंस, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी हमने, तो यहाँ पर क्या हुआ हमने जैसे बराबर लगाया, बराबर लगा के मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया तो इस सेल का एड्रेस है B4, ठीक। B4 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक। B4 में जो वैल्यू है वो 10 है तो 10 से गुणा हमने किया 2 से। तो देखिए यहाँ पे जब हमने सेल सेलेक्ट किया B4 यानी कॉलम नंबर B, रो नंबर 4, जैसे हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो फार्मूला को जब ड्रैग करते हैं तो जो वैल्यू हमने सेलेक्ट की थी वो भी चेंज हो जाती है। आप देखिए B4 की जगह B5 वाली वैल्यू सेलेक्ट हो गई, तो क्योंकि हम एक ही कॉलम में ट्रैक कर रहे हैं तो कॉलम तो एक ही रहेगा, कॉलम नंबर B, तो रो बदलती चली है। यहाँ पे हमने B4 को सिलेक्ट किया था तो जैसे हमने उसको नीचे ट्रैक किया तो अपने आप B4 की जगह B5 वैल्यू सेलेक्ट हो गई। ऐसे आगे ट्रैक करते हैं तो बाकी की वैल्यू भी बदलती चली आती हैं। तो ये जो हम रेफरेंस देते हैं इस सेल को सिलेक्ट किया हमने B4, फिर यहाँ पे हो गया B5, फिर ये हो गया B6, ये होता है हमारा रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। इसे रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। अगर हमने ऐसा किया कि बराबर लगाया और इस 10 को सेलेक्ट किया और 10 को सेलेक्ट करके हमने फंक्शन की F4 प्रेस की, F4 प्रेस करने पर क्या होगा आप देखेंगे कॉलम और रो के सामने डॉलर का सिंबल बना हुआ आ जाता है। इससे क्या होता है कि वो सेल फ्रीज हो जाता है यानी लॉक हो जाता है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 2 से तो इसमें हमारी दोनों चीज़ लॉक हैं, कॉलम भी और रो भी। इसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। इससे क्या होगा कि अब हम जब इस फार्मूला को ड्रैग करेंगे कहीं भी तो आप देखेंगे वही सेल सेलेक्टेड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आप चाहे इसको राइट में ड्रैग करिए तो भी आप देखेंगे वही B4 ही सिलेक्ट रहे, चाहे आप ऊपर ड्रैग करिए, चाहे नीचे ड्रैग करिए, चाहे लेफ्ट में ड्रैग करिए, चाहे राइट में ड्रैग करिए, कहीं भी करिए वही सेल सेलेक्टेड रहेगा। या अगर हमने रेंज सेलेक्ट की होती है तो वही रेंज सेलेक्ट रहती है। इसको हम एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम कहीं फार्मूला लगा रहे हैं और फार्मूला लगाने पर फार्मूला को ड्रैग कर रहे हैं लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे कहीं भी, तो हम चाहते हैं कि जो सेल हमने सेलेक्ट किया है वो वही सेलेक्टेड रहे, वो चेंज ना हो, तब हम उसको F4 करके लॉक करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। एक रेफरेंस होता है हमारा मिक्स्ड रेफरेंस। देखिए जैसे कि यहाँ पर कुछ वैल्यू हमने लिखी है, मैं इन्हीं को हटा करके दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हमने कुछ वैल्यू लिखी, ये वैल्यू लिखे हैं और इधर हमने कुछ टेक्स्ट लिखे हैं जैसे ABCD। इस तरीके से लिखा। अब देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और बराबर लगा करके हमने इस सेल को सेलेक्ट किया तो देखिए ये जो सेल हमने सेलेक्ट किया है इसका कॉलम नंबर है C, रो नंबर है 4, ठीक। एंटर करते हैं तो अभी हमने इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं तो जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है वही वैल्यू हमें यहाँ दिखाई देगी C4 में जो वैल्यू है। अब जैसे हम इसको नीचे ट्रैक करेंगे इसी कॉलम में, एक ही कॉलम में ट्रैक करेंगे तो आप देखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे C4 को सिलेक्ट किया तो जैसे हम ट्रैक करेंगे तो नीचे C4 की जगह C5 सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया तो 10 की जगह देखिए 20 सेलेक्ट हो गया क्योंकि सेल एड्रेस बदल गया, ठीक है।
ऐसे फिर हमने और नीचे ट्रैक करें तो ऐसे वैल्यू बदलती चली जाएंगी। अच्छा, ऐसे हम अभी यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर सी है, रो नंबर 4 है। अब हम इसको एक ही रो में ड्रैग करेंगे इस तरफ, तो रो तो हमारी सेम रहेगी, रो नंबर 4 ही रहेगी, बट कॉलम बदल जाएंगे। देखिए कॉलम नंबर सी सेलेक्ट है यहाँ पे, तो आगे जो कॉलम है डी यानी D4 वाला सेलेक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह चेंज हो रही है। तो ये तो अभी हमारा रिलेटिव रेफरेंस है। अब हम यहाँ पे मिक्स रेफरेंस यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, जैसे हमने बराबर लगाया, इसको सेलेक्ट किया। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो जब आप एक बार F4 दबाते हो तो हमारा कॉलम और रो दोनों लॉक हो जाते हैं। दोनों लॉक होने से क्या होगा कि अगर हम इसको ड्रैग करेंगे, अब देखिए अगर हम इसको राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो ना तो इसका कॉलम बदलेगा क्योंकि इसमें कॉलम लॉक है, कॉलम नंबर सी लॉक है, और अगर हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ना ही इसकी रो बदलेगी। देखिए C4 है तो 4 ही सिलेक्ट है। बट अगर हमने क्या किया, जैसे दूसरी बार F4 दबाएं, तो दूसरी बार जब हम F4 दबाते हैं तो आप देखिए इसमें से कॉलम के सामने से डॉलर का सिंबल हट गया, यानी कि कॉलम इसमें अनलॉक हो गया और रो के सामने लॉक लगा हुआ है, तो अब इसमें रो लॉक रहेगी। इसको हम मिक्स्ड रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमने इसमें रो लॉक की है, तो अब देखिए जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो नीचे ड्रैग करने पर, क्योंकि एक ही कॉलम में ड्रैग करें तो कॉलम तो सी ही रहेगा, पर आप देखिए इसमें रो नहीं बदल रही है। रो क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि रो नंबर 4 है, 4 ही सिलेक्ट रहेगी। चाहे आप इसको ऊपर ड्रैग कर दीजिए चाहे नीचे ड्रैग कर दीजिए, 4 ही सिलेक्ट रहेगी। बट इसमें कॉलम लॉक नहीं है, कॉलम नंबर सी। तो जैसे हम इसको आगे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कॉलम नंबर यहाँ पर D4 सेलेक्ट हो गया, कॉलम नंबर D सेलेक्ट हो गया, क्योंकि कॉलम बदल गया, इसमें कॉलम अनलॉक है। तो जैसे हम इसको राइट साइड में ड्रैग करें तो कॉलम बदलते चले जाएंगे। इसमें देखिए आगे E वाला सेलेक्ट हो गया, फिर इससे आगे F वाला सेलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम चाहें तो किसी एक चीज़ को भी लॉक कर सकते हैं। इसको हम मिक्स्ड रेफरेंस बोलते हैं। अगर आपने तीसरी बार F4 दबाया तो आप देखेंगे इसमें रो अनलॉक हो जाती है और कॉलम के सामने डॉलर का सिंबल लग जाए, जिससे कॉलम लॉक हो जाएंगे। यानी कि अब हम इसको अगर राइट में ट्रैक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कॉलम नहीं बदलेंगे। देखो कॉलम नंबर सी है तो सी वाला ही सिलेक्ट है, बट क्योंकि इसमें रो अनलॉक है तो जैसे हम इसको नीचे ट्रैक करेंगे तो रो बदलती चलेगी। देखिए अब यहाँ पे कॉलम नंबर सी है, रो नंबर 4 है। अब रो क्योंकि अनलॉक है, जैसे हम ट्रैक करेंगे नीचे तो 4 की जगह 5 सेलेक्ट हो जाए। तो अब देखिए 10 की जगह पर 20 वाला सिलेक्ट हो गया। देखिए 20 सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे रो बदलती चले जाएंगी, कॉलम नहीं बदलेंगे। तो इस तरीके से हम चाहें तो किसी एक चीज़ को भी लॉक कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। इसको हम मिक्स्ड रेफरेंस बोलते हैं। तो ये 3 टाइप के हमारे रेफरेंस होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ें बेसिक जानकारी है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। अगर आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो बार बार रिवाइंड कर करके आप देखिए, आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि हम आगे जब आपको टॉपिक कराएंगे, फॉर्मूलाइज कराएंगे, तो हम लॉक वगैरह करेंगे, फ्रीज करेंगे, तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको आगे के फॉर्मूलाज भी अच्छे से समझ में आते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।